हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, आज हम बात करते हैं समावेशी शिक्षा के बारे में, जिसे इंक्लूसिव एजुकेशन कहा जाता है। और ये इंक्लूसिव एजुकेशन जो होती है वो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खास करके आने वाली यूपीटी टीईटी की परीक्षाओं के लिए, सीटेट के एग्ज़ाम के लिए जो कि सितंबर में होने वाली है। और किसी भी राज्य की अगर टेट के एग्ज़ाम आप देते हैं तो सीटीपी के जो प्रश्न होती है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी के, आपको ये प्रश्न मिलेंगे। और समावेशी शिक्षा जो होती है एक इम्पॉर्टेंट विषय होती है, जिसमें 1 से 2 प्रश्न आप जरूर एग्जाम में हल कर पाएंगे। तो आइए हम अपने प्रयास के तहत आपको चीज़ों को समझाने का प्रयास करते हैं, ताकि आप एग्जाम के पहले इसे रिकॉल कर पाएँ। तो सबसे पहले आपको हम जानकारी ये देते हैं कि समावेशी शिक्षा वह व्यवस्था होती है जिसमें सभी बच्चे सामान्य एवं विशेष आवश्यकता वाले एक साथ समाज कक्षा में जो होती है वो शिक्षा प्रदान करते हैं। चाहे किसी भी वर्ग के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी आर्थिक अभाव में हो, लेकिन एक शिक्षक का ये कर्तव्य होती है कि हम किसी भी बैकग्राउंड से आने वाले बच्चों को एक समान शिक्षा दें और सभी के साथ समान व्यवहार करें, जिसे हम लोग समावेशी शिक्षा की श्रेणी में रखते हैं। मुख्य विचार है कि हर बच्चा जो है वो चीज़ सीख सकता है। हर बच्चों में सीखने की क्वालिटी होती है, और यदि उसे उचित अवसर और सहयोग मिले तो वो काफ़ी अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। तो हमें, अगर हम शिक्षक हैं तो हमें बच्चों को केंद्र बिंदु में रखनी चाहिए, और एक तरह से बच्चे को केंद्र बिंदु में रख के ही शिक्षा देनी चाहिए। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यही है। आगे हम बात करते हैं समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान किया जाता है, जैसा कि हम लोग ने बताया कि किसी भी वर्ग, किसी भी जाति से हो, आर्थिक रूप से तंगी भी हो, लेकिन फिर भी समान अवसर बच्चों को देना। भेदभाव रहित शिक्षा सुनिश्चित करना। अगर वो शारीरिक दृष्टिकोण से उनमें कुछ असमानताएं हैं या किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, तो उसे इग्नोर करके शिक्षक को चाहिए कि हर बच्चों को एक अवसर प्रदान करना, एक समान शिक्षा देना। उसके बाद है आत्मविश्वास एवं सामाजिक समायोजन का बढ़ाना। शिक्षक को चाहिए कि बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाएं। अगर वो गलती करते हैं लेकिन फिर भी उसमें प्रोत्साहन देने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, ताकि वो जीवन में अपने उद्देश्य को प्राप्ति कर पाएँ। आगे हैं विविधता का सम्मान करना। अगर बच्चे में किसी भी प्रकार की विविधता है, सभी बच्चे समान नहीं होते हैं, किसी के मानसिक IQ, मानसिक अवस्थाएं ज़्यादा तेज होती हैं, कोई बच्चे चीज़ों को बार बार करके सीखता है, तो हमें उस चीज़ को बच्चों में डिमेरिट नहीं बतानी चाहिए, बल्कि उनमें और भी प्रोत्साहन करना चाहिए कि अगर धीरे से ही सीख रहे हैं, लेकिन सीखने की प्रवृत्ति जागृत उसमें होनी चाहिए। आगे है शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाना। शिक्षा को जो है वो सभी के लिए सुलभ बनाना भी समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, जिसमें बच्चों को हम समान शिक्षा देते हैं और सभी के लिए अवसर प्रदान करते हैं। अगर इस प्रकार के वर्ड आपको मिलते हैं, अवसर देना, जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन करना, तो ये सब ऑप्शंस जो हैं वो CTP में खास करके पॉजिटिव टैग वर्ड्स होते हैं। तो आप इसे जो है पॉजिटिव टैग वर्ड्स को यूज करके आप सही प्रश्नों के उत्तर तक आप पहुंच सकते हैं। आगे हम बात करते हैं समावेशी शिक्षा का सिद्धांत क्या है। समावेशी की शिक्षा के सिद्धांत में समानता होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। बच्चों में समानताओं के तहत हम चीज़ों को सिखाने का प्रयास करें। एज ए टीचर हमारा यह कर्तव्य बनता है, एक तरह से मोरल कर्तव्य बनता है, कि हम बच्चों में किसी भी वर्ग के आए हुए बच्चों को समान शिक्षा प्रदान करें। कक्षा में सहभागिता यानी कि पार्टिसिपेशंस की गुण होना चाहिए। सभी बच्चों में सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। किसी भी चीज़ों को करने की, जैसे कि करके सीखता है बच्चों, तो चीज़ों को जल्दी वो सीख पाता है, उसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है। क्योंकि बच्चे जो होती है वो सामाजिक वातावरण में ही अपने समावेशी शिक्षा और एक इंक्लूसिव एजुकेशंस के तहत अपने संज्ञानात्मक विकास कर पाता है, मानसिक का। आगे उनमें सहयोग की भावना होनी चाहिए। शिक्षक, अभिभावक एवं समाज में सहयोग होनी चाहिए। बच्चों को हमेशा आगे बढ़ने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन करनी चाहिए। सम्मान यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का भी सम्मान करना चाहिए। सभी बच्चों में अलग अलग गुण होती है, इसमें विभिन्नताओं को हम लोग इग्नोर करके समान शिक्षा समान कक्षा में देना ही समावेशी कक्षा का मुख्य उद्देश्य होती है। आगे हम बात करते हैं शिक्षक की इसमें क्या भूमिका होनी चाहिए। शिक्षक की यह भूमिका होना चाहिए कि उनमें सकारात्मक वातावरण बनाना चाहिए, बच्चों में एक तरह से पॉजिटिव इन्वॉल्वमेंट बनाना चाहिए, ताकि पॉजिटिव इन्वॉल्वमेंट में रह के बच्चा चीज़ों को सीख सके।
सभी बच्चों को समान अवसर देनी चाहिए, चाहे किसी भी वर्ग जाति से हो। व्यक्तिगत भिन्नताओं को भी समझना चाहिए। अगर बच्चों में कोई प्रॉब्लम्स हो तो उसे इग्नोर करके समान शिक्षा उनके अनुसार पहुंचाना ही इंक्लूसिव एजुकेशन का प्रमुख उद्देश्य है। शिक्षक की भूमिका में सहयोगात्मक का अधिगम को बढ़ावा देना चाहिए। किसी भी प्रकार की कोई बच्चे अगर स्ट्रगल कर रहे हैं अपने लर्निंग एक्टिविटी में, तो उसमें हमें सहयोग देनी चाहिए बच्चों को, ताकि वो चीज़ों को सीख सकें। समावेशी शिक्षा का मुख्य लाभ ये है कि सामाजिक समावेशन को इसमें बढ़ावा मिलता है। आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता भी बढ़ती है। भेदभाव एवं पूर्वाग्रह जो होती है वो कम होती है। सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित होती है और शिक्षक के द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। समाज अधिक संवेदनशील एवं सहिष्णु बनता है। आगे हम इसे फ्लो चार्ट के द्वारा भी समझ सकते हैं कि समावेशी शिक्षा में समानता होती है, सहभागिता होती है यानी कि पार्टिसिपेशंस होती है, सहयोग होती है, सम्मान की भावना जो होती है वो जागृत होती है। क्विक रिवीजन टेबल देखते हैं जिसमें बच्चों में अक्षमता जो होती है, जिससे डिसलेक्सिया के बारे में पूछी जाती है। डिसलेक्सिया क्या है? डिसलेक्सिया में पठन विकार होती है, पढ़ने में समस्या होती है। डिस्ग्राफिया में लिखने के संबंध में प्रॉब्लम होती है। डिस्कैल्कुलिया में गणना के संबंध में प्रॉब्लम होती है। हेयरिंग इम्पेयर्ड में सुनने से संबंधित प्रॉब्लम होती है। विजुअली इम्पेयर्ड में देखने के संबंधित जो होती है वो प्रॉब्लम होती है। तो समावेशी शिक्षा का के लिए मुख्य उद्देश्य है सभी को समान शिक्षा प्रदान करना, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे को सामान्य कक्षा में पढ़ाना। डिसलेक्सिया में पढ़ने में समस्या होती है, डिस्ग्राफिया में लिखने की समस्या होती है, डिस्कैल्कुलिया में गणना की संबंधित परेशानी होती है। आगे हम कुछ बात करते हैं कि विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स के संबंध में, जैसे दृष्टि बाधित होती है जिसे देखने में समस्या होती है, श्रवण बाधित में सुनने में समस्या होती है, अस्थित बाधित में शारीरिक गतिविधि में कठिनाई होती है, बौद्धिक दिव्यांगता में बौद्धिक कार्यक्षमता औसत से कम होती है, अधिगम अक्षमता में पढ़ने लिखने या गणना में कठिनाई होती है। इस सब के बारे में मैंने अभी आपको डिस्कस किया। आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं जो कि रिपीटेड टाइम एग्जाम में पूछी जाती है। डिसलेक्सिया किसे कहते हैं? अगर ये प्रश्न आती है तो आप लगा देंगे कि पढ़ने की कठिनाई को डिसलेक्सिया कहा जाता है। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है कि सभी बच्चे को समान अवसर प्रदान करना चाहिए। और कुछ एग्जाम बूस्टर प्रश्न है, जैसे सामान्य बालक, विशेष आवश्यकता वाले बालक, समान कक्षा, जिसे असमावेशी शिक्षा कहा जाता है। सुपर टेट और यूपी टेट स्पेशल हैं। डिसलेक्सिया रीडिंग डिसऑर्डर, डिस्ग्राफिया राइटिंग डिसऑर्डर, डिस्कैल्कुलिया मैथ डिसऑर्डर्स, इंक्लूसिव एजुकेशन यानी एजुकेशंस फॉर ऑल, इक्वालिटी प्लस पार्टिसिपेशंस प्लस रिस्पेक्ट इक्वल टू इंक्लूसिव। तो ये इम्पॉर्टेंट एक वीडियो थी जिसमें कि हम चीज़ों को आपने सबको समझाने का प्रयास किया है कि समावेशी शिक्षा क्या है। अगर आप चीज़ों को समझ पाए होंगे तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय मेंशन करें। ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। और अगर इस वीडियो से आपको 2 से 3 प्रश्न भी आ जाते हैं और आप हमारे इस वीडियो के द्वारा आप 2 से 3 प्रश्न को सफल और सही कर पाएँ तो मैं समझूंगा कि ये वीडियो बनाने का मेरा जो मकसद है वो पूर्ण हुआ। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर कर लें ताकि उन्हें भी लाभ मिल पाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।